कलकत्ते वाली, तेरा बचन न जाए खाली। प्रकट हो बेटी मोहनी और नाग कन्या कन्या और नागमोहनी, हमारे से नागलोक में मानुष की गंध आ रही है। बताओ किसकी वजह से आया है? नहीं पिताजी, कोई तो नहीं आया। अगर झूठ बोलोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं पिताजी, कोई नहीं है। शांत रहो, हम अपने तांत्रिक विद्या से उसे बुलाते हैं खुद। देख ये आगे मंडी भाईजान सब्जी वाले। भैया दुकान में घाटा भी होगा, है ठीक, अच्छी बात है। उनकी तरफ से ये दोनों लड़कियों के कार्यकर्ता पे खुश होकर के ये 10 रुपए कुल मिलाकर के 20 रुपए दे रहे हैं। और देखिए भैया, ये स्प्लेंडर प्लस की गाड़ी की चाबी जिस भाई की खो गई हो आकर के बड़ौदा बैंक में निकाल सकता है। बड़ौदा बैंक? काली कलकत्ते वाली, तेरा बचन न जाए खाली, हाजिर कर उसे। क्यों नागमोहनी और नाग कन्या कह रही थी कि यहाँ कोई मानुष नहीं है? नहीं पिताजी, हमको नहीं मालूम। किसकी मर्जी से आया है? बोलो किसकी मर्जी से आया है? नहीं पिताजी। गुरुदेव, ये आपकी बेटी है? बताओ भला, इतना बड़ा लौंडा लीले रही है? तुम हटो, हम इनसे बात करेंगे। पिताजी बोलो क्या बात है? आपके उत्तर दे दिया तो इसको साथ लेके आई। मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया? हाँ। मुझे विश्वास नहीं है, हम खुद इसे पूछेंगे। हाँ पिताजी। नौजवान, क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर तुमने दे दिया? गुरुदेव, आप अपने प्रश्न करें। उम्मीद करता हूं कि शायद मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। नहीं दे पाओगे तुम। बताओ, इस संसार में सबसे मीठा फल किस चीज का होता है? यही का तो हमका खुद ही पता है। मुझे पता है। अब लियो, बताओ। इस संसार में सबसे मीठा फल गूलर के ही होते हैं। बोलो। गुरुदेव, इस दुनिया में सबसे मीठा फल सब्र और संतोष का होता है। जिस इंसान के अंदर सब्र नहीं है, संतोष नहीं है, ताउम्र वो अपने भविष्य के लिए भटकता रहता है। मेरे प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से तुमने दे दिया। जरूर मेरी बेटियों ने बताया होगा तुम्हें। तो फिर आप अपना दूसरा प्रश्न कीजिए। ये बताओ, दूसरा प्रश्न, काजल से काला क्या चीज होता है? गुरुदेव, मालूम तो है लेकिन हिम्मत नहीं पर बताओ। बताओ। गुरुदेव, सब काजल से काला क्या होता है? काजल से काली तो भैंसी हुआ था। हमें कुछ नहीं मालूम। बताओ नौजवान, बताओ। गुरुदेव, सबसे ज्यादा दुनिया में काला कलंक का दाग होता है। जिस इंसान के मस्तक पर कलंक का टीका लग जाता है
ताउम्र वो धुले लेकिन धुल नहीं पाता है। शाबाश, तुमने पैसे में बहुत आसानी से बता दिया। जरूर मेरी बेटियों ने तुम्हें बताया होगा, और तीसरा प्रश्न तुम नहीं बता पाओगे। आप अपना प्रश्न कीजिए, ऊपर वाले ने चाहा तो बिल्कुल सही उत्तर दूंगा। बताओ, इस संसार में नारी जात क्या नहीं कर सकती? मालूम तो पूरा, क्या मालूम है? मतलब प्रश्न का उत्तर मालूम है, लेकिन ससुर पास ही नहीं होते। क्या मालूम है? नारी जात इस संसार में क्या नहीं कर सकती है? क्या नहीं कर सकती है? नारी जात एक दूसरे को मरवा सकती है। नारी जात एक दूसरे के गांव में लठ चलवा सकती है, लेकिन नारी जात औरत जात मोक्ष नहीं रखा सकती है। जवान, इसकी बातें मत छोड़ो, तुम बताओ। गुरुदेव, सब कुछ कर सकती है आज की नारी। वो कार्य भी कर सकती है जो एक मर्द नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ एक ही कार्य ऐसा है। वो कौन सा कार्य है? कि वो अकेले नहीं कर सकती। बिना किसी मर्द का सहारा लिए हुए किसी नवजात शिशु का जन्म नहीं दे सकती। इतनी आसानी से तुमने मेरे प्रश्न बता दिया, और हमने प्रश्न किया था और कसम खाया था कि जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा इस नागलोक में आएगा। शाबाश बेटे, शाबाश, तुमने हमारे प्रश्न का बहुत अच्छे से जवाब दे दिया। शाबाश बेटी मोहनी और बेटी नागकन्या, मेरे पास आओ। अब तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि इस जवान ने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। क्या चाहती हो तुम दोनों? हाँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। और तुम नागमोहनी, तुम क्या सोचती हो? बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? प्रदीप कहते हैं लोग मुझे। कहाँ के रहने वाले हो? मैं विराट नगर का रहने वाला हूँ, महाराज बनराज सिंह का बेटा हूँ। वाह, शाबाश बेटे, शाबाश। तुम जब तक चाहे मन, जब तक हमारे यहाँ पे रहो, और जब जाना चाहे अपने मुड़ के चले जाना। हम तुम पर बहुत खुश हैं। हम अपनी बेटियों की शादी तुम्हारे साथ करते हैं। शाबाश, हमने यही सोचा था कि जो भी प्रश्न का जवाब देगा उसी के साथ हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। ए पिताजी, जीजा के साथ में मैं भी जाऊंगी। पागल हो गई हो तुम? नहीं, मैं भी जाऊंगी। एक म्यान में तो तलवारें रहेंगी। नहीं, मैं जाऊंगी जीजा के साथ में। काहे नहीं? बेटे, तुम्हारी क्या इच्छा है? इसके बारे में जैसा आप अच्छा समझे। तो हमारी दोनों बेटों को ले जाओ, और ये भी तुम्हारे राज, नागरोज भी तुम्हारा हो गया है, और अपने मुल्क चले जाना जब चाहे जब चाहे। जैसा आपका आदेश। ठीक है नौजवान, हमने यही सोचा था कि जो हमारे प्रश्न का उत्तर दे देगा वही इस नागलोक का राजा बनेगा। आज से हम सब तुम्हारे हवाले करते हैं। बेटी मोहनी और नागमोहनी, तुम दोनों अपने अपने काम में लग जाओ, और जब तक चाहे जी चाहे रहो। उसके बाद नौजवान के साथ चली जाना। मोहिनी क्या है? और नागकन्या, आखिर में तुम लोगों ने कर ली अपने मन की ना? हाँ। चलो, अच्छा हुआ जो भी हुआ। आपके पिताजी के आदेश को टाल कौन सकता था? हाँ। तो अब ऐसा करो,
कुछ दिन तो यहाँ विश्राम करेंगे हाँ और इसके बाद हम अपने मुल्क चलेंगे। ठीक है। एक बात कहूँ, मोहिनी, अरे जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, रोज कियारे लाइट यार में दिल भाई दीवाना तोरा प्यार में, दिल भाई दीवाना तोरा। तो तुम यहाँ छुपी हो? क्या बात है, किस लिए आए हो? एक कपड़े तुम्हारे खुल गए थे क्या? नागमोहनी और नाग कन्या, क्या बात है? जिस बच्चे को तुम अपहरण करके लाई हो, हाँ वो लड़का कोई मामूली लड़का नहीं, वो महाराज बलराज का बेटा है और इसकी पत्नी है। इसकी शादी हो चुकी है। इसकी पत्नी इसके गम में तड़प तड़प कर रो रही है, बिलख रही है। इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। कभी नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं, नहीं भेजो? मैं कभी नहीं ले जा दूंगी। अच्छा, हाँ क्या करोगी तुम? मैं क्या करोगी? अपने जादू से तुझको भस्म कर दूंगी। तो फिर चला अपना जादू, हम भस्म होने के लिए आए हैं। चला जादू। ओम नमः शिवाय। जय बजरंगबली। ओम नमः शिवाय। जय बजरंगबली। ओम नमः शिवाय। जय बजरंगबली। दीदी जादू नहीं चल रहा इसके ऊपर। लगता है ठंडक की वजह से तुम्हारा जादू सिरा गया है, नहीं, सर्दी खा गया है। अब तुम्हारा जादू खत्म, हमारा जादू चलेगा। महावीरा, हमारा हंटर लाओ। हमारे हवाले नहीं करोगे यार? नहीं, हरामखोर, तू पापिन है। नहीं, एक बेटी का सुहाग छीनकर तूने उसे अपना सुहाग बनाया है। हाँ बहुत बड़ी तुम्हारी चाल को क्या हो गया? तुम्हारी चाल बदल गई है, बदल गई तुम्हारी। अब बोलो, हवाले करोगी या नहीं? हाँ, वादा करो कि मुझको भी साथ ले चलोगे। ऐसा बोलो। हाँ, काश अगर पहले ऐसा बोल दिया होता तो हम तुम्हारे ऊपर एक भी हंटर नहीं चलाते। तुम चलना चाहती हो, हाँ, तुम भी इस लड़के से प्यार करती हो। हाँ, ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ। हम वादा करते हैं, वादा करते हैं हम
विराटनगर ले चल के इसी लड़के के साथ महाराज के हाथों द्वारा तुम्हारी